नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की फिर एक बार जेल में बिगड़े हैं हालात और उन्हें अब अस्पताल में कराया गया है भर्ती। दरअसल आपके लिए बता दें कि तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कल रात फिर एक बार सत्येंद्र जैन बाथरूम में गिर पड़े, जिनके चलते उन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट आई है और अब उनका दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज चल रहा है और उन्हें भर्ती कराया गया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि सत्येंद्र जैन को ये दूसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है जब उनकी हालात जो है वो खराब हुई है। जहां एक तरफ सत्येंद्र जैन के दिन प्रतिदिन जेल में बिगड़ रहे हैं हालात, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन रात काम करता रहा, आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला है। उस तानाशाह की एक ही सोच है, सबको खत्म कर देने की। वो सिर्फ मैं ही करके जीता है और वो खुद को ही देखना चाहता है। भगवान साहब देख रहे हैं और वो सबके साथ न्याय करेंगे और ईश्वर से सत्येंद्र जैन जी के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। भगवान उन्हें जल्दी विपरीत स्थितियों में लड़ने की शक्ति दे। आपके लिए बता दें कि सत्येंद्र जैन की आज हालात खराब हैं, जिसको लेकर आज लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो केंद्र सरकार पर जिम्मेदार ठहरा रही है और लगातार ये बातें की जा रही हैं कि देश की केंद्र सरकार की वजह से ही आज सत्येंद्र जैन की हालात खराब है। पर दरअसल आपके लिए बता दें कि आज बेशक दिल्ली के मुख्यमंत्री ये तमाम ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ आज सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर दिल्ली सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है सत्येंद्र जैन की इस हालात का। क्योंकि अगर बात करें हवाला की, तो हवाला का जो मामला है जिसमें शेल कंपनियों का मामला है, उस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे, तो वो भी कई साल पुराना है। और अगर तिहाड़ जेल में हालात खराब है तो तिहाड़ जेल केंद्र सरकार के नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के ही अधीन आती है, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो उस पूरे मसले पर आज विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जिस घोटाले को लेकर वो गए हैं वो सरकार से जुड़ा हुआ है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो वहीं दूसरी तरफ आज अगर सत्येंद्र जैन को लेकर ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि आज उनकी तबीयत खराब है, तो दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले के लिए, तबीयत खराब के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा जो लोग आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ही इस पोस्ट पर कमेंट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि इसी तरीके के हालात जो हैं वो अरविंद केजरीवाल आज सत्येंद्र जैन के साथ कर रहे हैं और उन्हें ही सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर सत्येंद्र जैन को कुछ होता है। ये बात आज जनता कह रही है। तो इससे पहले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की तरफ से भी ट्वीट करके इन चीजों को कहा गया था और कहा था कि अगर सत्येंद्र जैन आज जेल में है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सरकार की वजह से है और जिस जेल में वो बंद हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन आती है और अगर सत्येंद्र जैन को किसी से भी खतरा है तो वो अरविंद केजरीवाल सरकार से और उनके मंत्रियों से है। और वहीं कपिल मिश्रा ने ये तक कहा था कि अगर किसी को फायदा होगा सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने से या उनकी और भी ज्यादा हालत खराब करने से तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री या फिर उनकी सरकार है। इस तरीके से तमाम बातें पहले ही कपिल मिश्रा की तरफ से की गई हैं, पर आज जिस तरीके से लगातार जो हालत खराब हो रही है सत्येंद्र जैन की कि उन्हें तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर आए, उसके बाद वो गिर गए, अब उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इससे पहले भी सत्येंद्र जैन जो हैं वो बाथरूम में गिर चुके थे और उनके पहले भी रीढ़ की हड्डी में जो है वो चोट आई थी। आपके लिए बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सत्येंद्र जैन को पिछले साल जो है वो गिरफ्तार किया गया था। लगभग 1 साल हो चुका है और अब आम आदमी पार्टी के यानी कि सूत्रों के अनुसार अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जैन को यानी कि सत्येंद्र जैन को पहले भी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, उन्हें
राजधानी दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में लाया गया है। हाल ही में उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा भी दाखिल किया था। जैन ने इस हल्फनामे में बताया था कि जेल में रहने के दौरान उनका 30 किलो वजन कम हो गया है। आपके लिए बता दें कि बीती यानी कि 18 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जैन के स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया था और कोर्ट ने कहा था कि जैन की तबीयत ठीक नहीं है और वह कंकाल जैसे नजर आ रहे हैं। इस आधार पर जमानत मांगी थी। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कोर्ट ने कहा था कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों तथा सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं और इसीलिए उन्हें अभी तक जमानत जो है वो नहीं दी गई है। आपके लिए बता दें कि एक तरफ हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था और वहीं वर्तमान अदालत इन कार्रवाई की वैधता में नहीं जा सकती। तथ्य बताते हुए कुछ आया है कि अधिक संपत्तियों की जानकारी छिपाई गई। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को देखना होगा। व्यापक संभावनाएं इंगित करती हैं कि इनसे जुड़ी कंपनियां जैन खुद को द्वारा यानी कि जैन के द्वारा यानी कि सत्येंद्र जैन के द्वारा ही इन तमाम चीजों को नियंत्रित किया जा रहा है। और कोर्ट का ये भी कहना है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है इसमें सत्येंद्र जैन को पूरी जानकारी थी। वहीं आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों हुई सुनवाई पर हाई कोर्ट में भी ईडी ने इसी तरीके से कहा था कि आरोपियों के बयानों से ये पता चलता है कि जैन ही फंड ट्रांसफर करने के बारे में सब कुछ जानते थे। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि शेल कंपनियां साल 2015-16 में 1 करोड़ की एंट्री यानी कि सत्येंद्र जैन कुमार के द्वारा की गई थी और ईडी ने इस पूरे मामले में जावेद मिश्रा के बयान को भी रिकॉर्ड कर लेते हुए कहा था कि इस मामले में मोरस ऑपरेंडी ये था कि पैसा हवाला ऑपरेटर्स यानी कि कलकत्ता बेस्ड शेल कंपनियों को भेजना था और ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का बनता है। जिसके बाद आज लगातार मुश्किलें जो हैं वो खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं सत्येंद्र जैन की, क्योंकि एक तरफ आज उनकी अगर तबीयत खराब है जिस पर कोर्ट की तरफ से भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार के जो नेता हैं वो लगातार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इस बात को भी आज जनता जानती है। और जिस कोरोना का हवाला आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ले रहे हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो आपके लिए बता दें कि उसी कोरोना काल को लेकर जिसकी तारीफ कर रहे हैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, उसी कोरोना काल को लेकर आज शीश महल पे भी लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। और सवाल यही उठ रहा है कि एक तरफ अगर आप कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे थे और आज वो जेल में है, तो उस समय पर आप क्या कर रहे थे? आप तो 50-50 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा जो है वो अपने शीश महल में लगा रहे थे। तो सोचिए आपका आगे चलकर क्या होगा। इस तरीके से बात जो है वो आज दिल्ली की जनता की तरफ से की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेताओं को लेकर जो आज सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सिर्फ भांडा यानी कि जो है वो भड़ास निकाल रहे हैं या बौखलाहट उनकी सामने आ रही है केंद्र सरकार को लेकर। और कभी वो एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाते हैं तो कभी ये बोलते हैं कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। पर अगर वहीं एजेंसियों के बयानों पर ध्यान दिया जाए तो दोनों ही एजेंसियां ईडी और सीबीआई का कहना है कि ये दोनों ही मंत्री जो हैं वो प्रभावशाली हैं, जिसमें से एक की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यानी कि सत्येंद्र जैन और वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर की गई है। और इन दोनों मामलों में ही ये अब जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। इसीलिए मुश्किल है कि जल्द ही राहत मिले मनीष सिसोदिया या फिर सत्येंद्र जैन को। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।